नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी परीक्षा में अगले साल से हो सकते हैं कई बदलाव। सैटेलाइट के जरिए बिहार में किया जा रहा हरियाली क्षेत्र सर्वे। सब रजिस्ट्रार करेंगे जमीन रजिस्ट्री करने से पहले स्थल की जांच, जाने नए नियम। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कह दी बड़ी बात। इंडियन वुमेन टी20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 10वीं और 12वीं पास के लिए कोस्ट गार्ड में नौकरी। भारतीय तटरक्षक विभाग ने अधिसूचना जारी कर नाविक पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत कुल 255 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इनमें जीडी नाविक के 225 एवं डीबी नाविक के 30 पद शामिल है, जिसके तहत नाविक जीडी के लिए 12वीं पास एवं नाविक डीबी के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.gov.in पर जाकर भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दें कि आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी को समाप्त होने जा रही है। बीपीएससी परीक्षा में अगले साल से हो सकते हैं कई बदलाव। बीते दिन बीपीएससी 68 प्रीलिम्स की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। ऐसे में परीक्षा संपन्न होने के बाद बीते दिन शाम को आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कुछ जरूरी बातों के बारे में जानकारी दी गई है। आयोग ने कहा है कि अगले वर्ष से परीक्षा में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे, जिसके तहत परीक्षार्थियों से परीक्षा केंद्र के बारे में ऑप्शन भी पूछे जाएंगे, ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही आगे से 69वीं से कोई मिलती जुलती परीक्षा के लिए कंबाइंड पीटी परीक्षा लेने की भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और साथ ही अलग अलग रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। इसके अलावा आयोग का कहना है कि परीक्षार्थियों की मांग है कि परीक्षा से ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। परीक्षार्थियों की इस मांग को लेकर आयोग के द्वारा इस संबंध में राय विचार कर निर्णय लिया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे क्रांति प्रकाश झा के बारे में। क्रांति प्रकाश झा एक भारतीय बॉलीवुड अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविजन व्यक्तित्व, व्यवसायी और बेगूसराय बिहार के मॉडल है, जिन्हें 2016 की भारतीय जीवनी खेल फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में संतोष लाल की भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्णिया बिहार से की है। उनके पिता एक नौकरशाह थे और पूर्णिया में RDDE के पद पर तैनात थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों में दिखाई देकर की थी। उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियो में अभिनय किया है। उन्होंने पुरस्कार विजेता मैथिली फिल्म मिथिला मखाना और भोजपुरी फिल्मों देशवा और वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार में मुख्य भूमिका निभाई है। रोहतास में विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद औरंगाबाद के लिए रवाना होंगे सीएम नीतीश कुमार सोमवार आज सुबह 10:30 बजे पटना हवाई अड्डे से रोहतास जिले के सासाराम राज्य भर के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए प्रस्तावित समाधान यात्रा के तहत उड़ान भरेंगे। सासाराम प्रखंड के सेमरा मध्य विद्यालय के पास बने अस्थायी हेलीपैड पर सुबह 11 बजे सीएम पहुंचेंगे। इस बात की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई है। मोकर स्थित अत्यंत पिछड़ा वर्ग बालिका आवासीय विद्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जल जीवन हरियाली मिशन निर्मित भवन के तहत बनाए गए तालाब का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद छात्रावास की बच्चियों से सीएम संवाद भी करेंगे। वहीं प्रखंड के सेमरा गांव भ्रमण व विभागीय स्टॉल का निरीक्षण भी 11:30 बजे करेंगे और सभी कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद दोपहर 1 बजे फजलगंज स्थित हेलीपैड से औरंगाबाद जिले के लिए रवाना हो जाएंगे। बिहार के साथ साथ इन राज्यों के भी बदले राज्यपाल। 13 राज्यों के राज्यपाल देश में बदल दिए गए हैं, जिसमें बिहार भी शामिल है। नए राज्यपालों के नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार के नए महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बनाए गए हैं। बता दें कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वहीं फागू चौहान, जो कि बिहार के मौजूदा राज्यपाल थे, वे मेघालय में भेज दिए गए हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र और लद्दाख के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और LG राधाकृष्ण माथुर के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। सैटेलाइट के जरिए बिहार में किया जा रहा हरियाली क्षेत्र सर्वे। हरियाली क्षेत्र का सर्वे बिहार में अब शुरू हो चुका है। उच्च स्तरीय सैटेलाइट का प्रयोग 4 साल के अंतराल में होने वाला इस सर्वे में किया जाएगा। राज्य में हरियाली वाला क्षेत्र कितना है, इस बात का पता सर्वे के बाद ही चलेगा। इस सर्वे में लगभग 3 से 4 महीने तक का समय लगना है। बता दें कि यह सर्वे भारतीय वन क्षेत्र देहरादून की निगरानी में किया जा रहा है। 14.75% 2019 के एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का हरियाली क्षेत्र है। बिहार का हरियाली क्षेत्र 17% तक पहुंच जाए, इस बात की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। इस सर्वे में 6 साल वाले पौधों का आंकड़ा सामने आना है, क्योंकि 2 साल वाले छोटे पौधे की तस्वीर सैटेलाइट में नहीं आ पाती। विभाग द्वारा पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार के हरियाली सर्वे का आंकड़ा 17% पार कर जाएगा।
नवादा में पुलिस ने नर्तकियों के साथ पार्टी करते हुए 17 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। दरअसल साइबर अपराधियों का सेफ जोन वर्सलीगंज बन चुका है। साइबर अपराध को माध्यम बनाकर इस क्षेत्र के दर्जनों युवा पैसा कमाने में लगे हुए हैं। पुलिस कप्तान अम्बरीश राहुल के निर्देशानुसार शनिवार को आधी रात को जिला व स्थानीय थाना के पुलिस छापेमारी टीम का गठन कर थाना क्षेत्र के चकवाई गाँव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 नर्तकियों के साथ पार्टी कर रहे 17 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया है कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध 11 और 12 फरवरी को आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अभियान चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई पटना की एक टीम नवादा आई थी। राज्य के 18,830 दिव्यांग छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। राज्य के दिव्यांग छात्राओं में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा की जा सके और साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके, इसलिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा राज्य भर के 18,830 दिव्यांग छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए जिलावार दिव्यांग छात्राओं की सूची तैयार कर ली गई है। बता दें कि राज्य के सभी दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति मिल सके, इसलिए हर जिले से स्कूल में नामांकित छात्राओं